नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि हम फोटोग्राफी की कई टिपिकल टेक्निक्स बहुत ही साधारण इक्विपमेंट से करना बताते हैं। इस वीडियो में भी हम आपको स्प्लैश फोटोग्राफी के बारे में बताएंगे, जिसमें काफ़ी प्रेशियस इक्विपमेंट और सेंसर्स लगते हैं ताकि जैसे ही किसी लिक्विड की सरफेस पर कोई स्प्लैश हो, कैमरे का शटर अपने आप ट्रिगर हो जाए। यह तकनीक बेवरेजेस जैसे कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या मिल्क प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। आइए इस तकनीक को हम बहुत ही सरल तरीके से और ऑर्डिनरी इक्विपमेंट से करना बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा हाई स्पीड फोटोग्राफी के बारे में। हाई स्पीड फोटोग्राफी मतलब से 1/4000 शटर स्पीड, 1/5000 शटर स्पीड, इस तरह के जो हाई स्पीड शटर स्पीड जो होती हैं उस पर किस तरह के रिजल्ट्स और किस तरह के वो अचीव कर सकते हो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्प्लैश फोटोग्राफी है, तो इसमें माइक्रो सेकंड्स के लिए आपका शॉट कैप्चर करना है। जैसे ही कोई चीज़ स्प्लैश होता है उसी समय आपको फ़ोटो लेनी है उसकी। ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, ये सारी स्प्लैश फोटोग्राफी कहलाती है। इसमें शटर आपको मिनिमम से मिनिमम करना होता है और उस मोमेंट पे आपको शूट करना होता है। तो शटर नॉर्मल से बहुत फास्ट स्पीड करने के लिए दो प्रोविज़न होते हैं। या तो आपका कैमरा वैसा हो कि उसमें हर तरह की शटर स्पीड अवेलेबल हो, या फिर अगर आपके पास हर तरह की शटर स्पीड, फास्टेस्ट शटर स्पीड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में फिर आप फ्लैश का इस्तेमाल करते हो। फ्लैश की खासियत क्या होती है कि आप अपना जो आसपास का पूरा सिस्टम है उसको डार्क कर दो ताकि एम्बिएंट लाइट का कोई इफ़ेक्ट ना आए उसके ऊपर, और उसके बाद फिर फ्लैश से फ़ोटो खींचो। आप फ्लैश के अंदर ये खासियत क्या होती है, वो अल्ट्रा माइक्रो सेकंड्स के लिए, मतलब 1/10,000 सेकंड, 1/8000 सेकंड, 1/5000 सेकंड, इतने सेकंड के लिए स्पार्क करती है। उस रोशनी में जब आप फ़ोटो खींचते हो तो उस समय का जो मोमेंट होता है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। अब जैसे इसमें जो स्प्लैश है, इसमें स्प्लैश के पानी की एक एक बूंद आप देखोगे वो फ्रीज़ हो जाती हैं। ये यहाँ पे जो पानी की बूंद है, एक एक बूंद अगर अदरवाइज़ आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा ये, लेकिन ये एक एक ड्रॉप्स फ्रीज़ हो जाती हैं इसमें। ये सारी फ़ोटो यहीं खींची हुई हैं, डेट भी डली हुई है, तो ये सारी फ़ोटो भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो बेसिकली शटर स्पीड अगर आपके पास 1/10,000 अवेलेबल नहीं है या 1/8000 अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो, आपका जो कैमरे का जो फ्लैश होता है इसकी जो पावर होती हैं वो अलग अलग पावर है इसमें, आप जानते ही हो। 1/128 भी होती है, 1/164 टाइम भी होती है, 32 टाइम भी होती है। इस तरह से पावर रिड्यूस कर सकते हो उसकी। तो बेसिकली जब इसकी पावर आप 128 टाइम रिड्यूस कर देते हो तो वो स्पार्क जो होता है फ्लैश का वो 1/10,000 ऑफ द सेकंड के लिए होता है खाली। या फिर अगर उसको आप 64 कर देते हो, मतलब 64 टाइम्स रिड्यूस कर देते हो तो इसके अंदर का जो स्पार्क निकलता है वो निकलता है हार्डली 1/8000 सेकंड के लिए। इसी तरह से जैसे जैसे आप स्पीड उसकी वो करते जाते हो तो टाइमिंग बढ़ता जाता है। जैसे फुल टाइम के लिए जब आपकी जब फ्लैश चलती है तो वो चलती है करीब करीब 1/500 या 1/250 सेकंड्स के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप पावर कम करते जाते हो तो उसका ड्यूरेशन कम होता जाता है। तो इसमें जो ये वाली फ़ोटोग्राफी है, इस वाली करने के लिए जो अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे इसको स्प्लैश फ़ोटोग्राफी का नाम दिया गया है। स्प्लैश फ़ोटोग्राफी करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स लगते हैं, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं, आपका फ्लैश, आपका कैमरा, आपका ड्रॉप और आपका स्पिलेज स्प्लैश, सब कुछ एक साथ होना चाहिए 1/10,000 ऑफ द सेकेंड का टाइम पे। वो टाइम आपको अचीव करना है। तो इसके लिए एक तरीका तो ये होता है कि इस वाली जो सरफेस होती है वहाँ पे सेंसर लगा दिए जाते हैं कि मेरा पार्टिकल जैसे ही पानी को टच करेगा
वैसे ही मेरा कैमरा और मेरा फ्लैश दोनों एक साथ काम करेंगे। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना तो आपके पास सेंसर है, ना आपके पास इस तरह के कोई गैजेट्स हैं, लेकिन आपके पास एक कैमरा है और आपके पास एक फ़्लैश है। आप भी अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी होती है कि बर्स्ट मोड में डाल के भी कर लेते हैं लोग। बर्स्ट मोड में क्या होता है कि 1 सेकंड में 50 फ़ोटो खिंच जाती है, तो आपने हाथ से डाला नीचे तो कभी ना कभी कोई एक फ्रेम तो सही आ जाएगा। आपके कैमरे में बर्स्ट मोड भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो DSLR जो पुराने वाले हैं, पुराने वाले इन द सेंस अदर देन जो मिररलेस कैमरे हैं, मिररलेस में बर्स्ट मोड काफ़ी अच्छा काम करता है। मिररलेस में आपका 1 मिनट 1 सेकंड में करीब करीब 40 फ्रेम के भी कैमरे हैं, लेकिन इस तरह के जो DSLR हैं उसमें 1 सेकंड में 3-4 मैक्सिमम 5 फ़ोटो ले सकते हो आप। तो 1 सेकंड में 5 फ़ोटो मतलब क्या स्पीड हुई, वो तो इतनी देर में तो सब निकल जाएगा। यहाँ तो 1/10,000 की बात हो रही है। तो इसमें आपको अपने एक्सपर्टाइज से फ़ोटो लेना होगा, और वो आप कर सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो बेसिकली जो स्प्लैश फोटोग्राफी है उसके लिए कुछ नहीं करो, आप सिंपली आपका कैमरा है उसको आप ट्राइपॉड पे माउंट कर दो। आपका फ्लैश है उसको अगर आप कैमरे पे माउंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा एक एंगल पे माउंट करना चाहिए। अगर आपके पास ऑफ कैमरा फ्लैश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कैमरे की फ़्लैश भी यूज़ कर सकते हो। ये वाली जो फ़ोटो है वो कैमरा माउंटेड फ्लैश से खींची गई है। ये वाली जो फ़ोटो है जैसे बिल्कुल फ्रंटल फ्लैश है, कैमरे के ऊपर माउंट है फ्लैश। ये वाली जो फ़ोटो है ये साइड से खींची, इधर देखो ना, यहाँ से लाइट दिख रही है ज़्यादा यहाँ पे, तो ये साइड से डाली फ्लैश। तो आपके अलग अलग तरीके हैं, आप सामने से डालो, किधर से डालो, ऊपर से डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग करके देख लेंगे वो। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से अपनी फ़्लैश को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको बेसिकली आप अपना जो आइटम है उसको एक जगह प्लेस कर दो, अपना जो कैमरा है उसको ट्राइपॉड पे प्लेस कर दो, शटर इसकी जो फ्लैश है उसको भी किसी एक जगह प्लेस कर दो, प्लस आपका जो ड्रॉप है आइटम का और आपका जो शटर है वो दोनों सिंक्रोनाइज होना चाहिए। वो दोनों अगर आपने सिंक्रोनाइज कर दिया तो आपको इस तरह की फ़ोटोज़ आ जाएंगी। वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको फोकस किया हमने, जार को, जिसकी हमें फ़ोटो खींचनी है। फोकस करने के बाद इसको हमने इसमें इतना शटर स्पीड लगाया, 200 से ऊपर नहीं जा सकते। 200 से ऊपर इसलिए नहीं जा सकते, 200 के ऊपर फ्लैश काम नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अभी ये है कि नॉर्मल लाइट में बिना लाइट के ये पूरा सिस्टम परफेक्ट डार्क हो जाए। तो अभी हमने 200 की शटर स्पीड लगा दी और इसमें हमने 10 का डायफ्राम लगा दिया। देखते हैं क्या होता है। पिक्चर डार्क हो गई पूरी, मतलब हमारी अब ये परफेक्ट सिचुएशन है फ़ोटोग्राफी करने के लिए स्प्लैश वाली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें दूसरी कोई लाइट डिस्टर्ब करे। हम सिर्फ़ और सिर्फ फ्लैश की लाइट पर फ़ोटो खींचना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि फ्लैश में मुझे वो शटर स्पीड मिलेगी। नॉर्मल में तो अभी हमारी 200 शटर स्पीड लगी हुई है इसमें, लेकिन वो 200 शटर स्पीड का कोई रिलेवेंस नहीं है। रिलेवेंस तो ये रहेगा कि मेरी फ़्लैश कितनी देर के लिए बर्न हुई है, वो खाली रिलेवेंस रहेगा। तो अभी हम जो इसमें फ़्लैश यूज़ करेंगे उसमें सबसे कम जो उसकी पावर है, तो सबसे कम पावर में हमको 1/28 टाइम्स के लिए रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। वो अभी हम करके देखते हैं। ये एक ऑफ कैमरा फ्लैश लिया हमने और इसके ऊपर जो मैंने बताया था 1/32 है, अभी इसको और रिड्यूस किया, 64 हो गया, और रिड्यूस किया तो 1/128 हो गया। ऐसी पावर रिड्यूस कर दी हमने, 1/28 करके इसको यहाँ एम करके रख दिया हमने। और इसका ये ट्रिगर यहाँ लगाया, देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, इसकी रोशनी फ्लैश की रोशनी में है। उससे पहले जो फ़ोटो खींची बिल्कुल डार्क हो गई थी, अभी फ्लैश की रोशनी में फ्लैश का फ़ोटो आ रहा है ना। अब हमारा एम ये होना है अगली बार में कि मेरा फ्लैश और मेरा सिंक्रोनाइजेशन शटर का दोनों साथ साथ होना चाहिए।
ये लगाया मैंने हाथ यहाँ पे, ओके, और ये लगाया मैंने इधर, दोनों साथ साथ होना चाहिए। चलो तुम डालो, मैं पकड़ा हूँ फ्लैश हाथ में। सही तो है, चलेगा, बट एक स्प्लैश आया ना। चलो फिर से करो, ये बहुत अच्छा आएगा। आएगा और उस नींबू को भी अंदर डाल दो पानी के।